टू अ न्यू ब्लॉग। सो पब्लिक सब ठीक हो, अच्छे हो, सब अच्छा है, सब स्वस्थ हो, मस्त हो। तो आज एक नए दिन की शुरुआत और आज है डे 5 इन सिंगापुर एंड डे लास्ट इन सिंगापुर। तो आज है हमारा लास्ट डे सिंगापुर में और अब सुबह के बज गए 11। तो हम तैयार होके निकले हैं और आज हमारा प्लान है 3-4 जगह का प्लान है। देखते हैं क्या क्या पूरा होता है, कहाँ कहाँ जा पाते हैं। ये चोर देखो मेरे बैग में पता नहीं क्या करते रहता है, निकाल लिया मेरे कुछ। तो आज देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं। तो सबसे पहले हम निकले हैं। आज हमने रूम में नाश्ता नहीं किया, आज हम बाहर नाश्ता करेंगे फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मुस्तफ़ा भाई के पास से हमने सामान ख़रीदा था, हाँ, तो हमने मुस्तफ़ा भाई से सामान ख़रीदा था, वहाँ पे हमें GST रिटर्न मिलेगा। तो उसके लिए हमें इनवॉइस सबमिट करके हमें उनसे कैश लेना है, जो कार्ड में नहीं आता, कैश में पेमेंट होता है। मतलब कैश में वो जो 7% GST लगता है वो वापस करते हैं, तो वो भी लेना है हमें। और फिर ये दोनों काम निपटाने के बाद देखते हैं हम आगे का प्लान कैसे क्या करते हैं। तो जो भी करते हैं पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो चलो भाई पहले नाश्ता करते हैं। यहाँ का फेमस जगह है सरवना भवन। ओके, वहाँ करके देखते हैं। क्या है, साउथ इंडियन? सब कुछ है उसके पास। ओके, अथर क्या खाएगा? खाना अथर खाएगा और आप खाओगे भी। तो यहाँ का फेमस सर्वनम भवन जाते हैं हम, नाश्ता करते हैं और देखते हैं नाश्ते में क्या क्या है। यहाँ पे मोस्टली साउथ इंडियन है, तो देखते हैं क्या खाते हैं नाश्ते में। नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके मिलते हैं आप सब। जो शायरी बनाई है, हाँ, मैंने शायरी बनाई है। कौन सा? यहाँ को फेमस। हाँ। सो इन द मीन वाइल फ्रेंड्स, कहीं हो सकता है कि मेरे पास आज टाइम ना बचे शाम को, तो हो सकता है शाम को मेरे पास टाइम नहीं बचे। तो इन द मेन वाइल मैं आप लोगों को थोड़ा सा लिटिल इंडिया का लुक दे देती हूँ, बता देती हूँ लिटिल इंडिया में क्या है। तो सबसे पहले लिटिल इंडिया में काफ़ी अच्छे होटल्स हैं और बजट फ्रेंडली है। बजट फ्रेंडली तो क्या ही बोलूँगी, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बताया था। सो द होटल स्टार्ट्स फ्रॉम दिन का 5 से 10 हज़ार के रेंज में होटल्स है एंड दे आर गुड। ठीक है, द नेक्स्ट पॉजिटिव साइड ऑफ लिटिल इंडिया इज़ यू गेट ऑल द फूड। जो भी इंडियन खाना चाहिए आपको, हर चीज़ मिलता है आपको एंड वो भी ठीक है, प्राइस ठीक है। अब एक्सपेंसिव तो इंडिया के बाहर है, तो हम रुपीज़ में इनकम करके डॉलर में खर्चा कर रहे हैं, तो एक्सपेंसिव होगा हमारे लिए। अदरवाइज़ इनके लोगों के लिए ठीक है। ये देखो, रास्ते वगैरह लिटिल इंडिया के बहुत अच्छे हैं। व्हाट इज़ इट? DAV हिंदी स्कूल। DAV हिंदी स्कूल भी है भाई यहाँ पे। तो देखो, दिस इज़ लिटिल इंडिया। यहाँ पे मस्जिद भी है, यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ पे सब कुछ है। सो वेरी नाइस। यही रोड कहीं के बहुत दूर दूर तक बर्ड सेंचुरी वगैरह ये सब तक कनेक्ट करती है। ठीक है, सो रोड वाइज बाकी सब चीज़ वाइज मैं बोलूँगी अच्छा है। बाकी इंडिया वाला लुक देता है ये हमें, जो अच्छा है अपने लिए यार। घर मिस नहीं करते। यहाँ पे एक एक चीज़ आपके रेंज में है, चाहे वो कपड़े हो, जूते हो, खाना हो। खाना एज आई सेड द वैरायटी ऑफ खाना है यहाँ पे, हर चीज़ आपको अपनी रेंज में मिलती है। मनी एक्सचेंज, यस, फ़ोन, सिम कार्ड, फ़ोन के एक्सेसरीज, फ़ोन के चीज़ें, हर चीज़ यहाँ पे सस्ता है। हाँ कर लो, तब तक मैं वीडियो बना लेती हूँ। पासवर्ड वापस तो उसका भी तो वीडियो बना ले। ओके, तो ये हम मुस्तफ़ा सेंटर पहुंच गए वापस। देखो, रात को मैं दिखा नहीं पाई थी आपको, पर दिन में दिखाती हूँ। ये मुस्तफ़ा सेंटर यहाँ से लास्ट एंड तक है, उतना ही वहाँ पे है, इतना बड़ा है वो, बहुत ह्यूज है ये, बहुत ह्यूज है। और ये पूरा मार्केट है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे है। यहाँ पे मुस्तफ़ा के पास भी खाने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब बैग चीज़ें सर बहुत चीज़ मिल जाता है आपको।
तो पहले हम रिफंड ले लेते हैं। कहाँ से लेंगे, अंदर? वही देख लेते हैं हमें जीएसटी वाला कहाँ से मिलेगा। वैसे XKD, I want to change XKD का हांगकांग डॉलर 140 का। तो ये भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हांगकांग डॉलर्स कुछ बचे हुए थे जो अभी हम चेंज कर रहे हैं। मैं तो बैठता हूँ। तो यहाँ पे हम अपने हांगकांग डॉलर्स को एक्सचेंज करके कुछ यहाँ का वैल्यू ले लेंगे। Anywhere do with the card is there or no? Only cash. Everywhere. वो मनी चेंजर इनके अंदर ही है भाई। मुस्तफ़ा भाई, हैट्स ऑफ टू यू कि कोई दुनिया का चीज़ नहीं है जो आपने छोड़ा हो। हर चीज़ में बिजनेस कर रहे हैं ये भाई, बहुत मोटा कमा रहे हैं ये भैया। Only cash. हाँ जी, अभी बाकी क्या? जीएसटी वाला वो तो नीचे होगा ना। ओके। है जो इसके पास नहीं है, क्या नहीं है? खाने की चीजें जैसे पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, कोल्ड है ना, ये बाहर वाले जो सेंटर से इनके तो है। नहीं। हाँ, मैं ये तो अब हम आगे पहुंच चुके हैं सर्वनाम भवन। सर्वनाम भवन। और अगर आप लिटिल इंडिया रह रहे हो या लिटिल इंडिया के आसपास कहीं रह रहे हो तो अब हम आके पहुंच चुके हैं सर्वनाम भवन। और अगर आप लिटिल इंडिया या लिटिल इंडिया के आसपास कहीं रह रहे हो तो आपका सर्वनाम भवन में खाना बनता है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो हाइजीन फैक्टर है, ठीक है। और ये अपना इंडिया का बीकानेर या हल्दीराम जैसा है। और यहाँ अंदर बहुत अच्छे से क्लीन है, सब कुछ बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। सेकेंडली प्राइस अगर मैं बोलूँ तो प्राइस भी बाहर से कंपैरिजन यहाँ सेम प्राइस है। तो अगर आप लिटिल इंडिया के आसपास हो तो यहाँ खाना ज़रूर, यहाँ पे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ सारे कुजीन मिलते हैं। तो यू कैन हैव एनीथिंग दैट यू वांट। और प्राइस वाइज भी कोई वेरिएशन नहीं है बाहर से अंदर। द फैक्ट इज़ दैट कि यहाँ हाइजीन है और यहाँ बहुत अच्छे से बैठ के आप खाओगे। ये देखो, ये मैंगो शेक पी रहा है। तो यहाँ आप मैंगो लस्सी है ये। अच्छा, तो पी रहा है। और एक चीज़ हमारे साथ हुआ है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने आप लोगों को बोला है कि मुस्तफ़ा सेंटर से अगर हम परचेज़ करते हैं तो वहाँ से हमें 7% GST मिलता है। तो 7% GST रिटर्न मिलता है। तो वो GST मिलने का टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। पहले चीज़ तो है कि आपका परचेज़ जो है वो परचेज़ हमेशा $100 के ऊपर होना होगा। हमारा परचेज़ $100 के ऊपर था। हमारा बजट $100 के ऊपर था, बट हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपको सिंगापुर एयरपोर्ट से ही चेकआउट करना होगा अगर आपको यहाँ GST क्लेम करना है। तो यहाँ सारे प्रोसेसिंग यही करके देते हैं। फाइनल जो पे आउट होता है वो सिंगापुर एयरपोर्ट से होता है। तो हम सिंगापुर एयरपोर्ट से नहीं जा रहे, हम बाई लैंड कहीं और से जा रहे हैं, तो इसीलिए हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। हमने ये भी सोचा था कि किसी और के थ्रू अगर कोई और जा रहा है तो उससे करवा ले, पर उसमें टाइम लगेगा। तो 60 डेज़ के अंदर आप GST क्लेम कर सकते हो। बट उसमें क्या होगा, आपका बैग एक बार अगर चेकआउट हो गया यहाँ से, आप रिटर्न आके उसको नहीं क्लेम कर सकते हो। तो ये फंडा है ये। तो चलो कोई नहीं, थोड़ा सा लॉस हुआ हमारा, पर आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग ज़रूर ध्यान देना। अब चलो सर्वनाम भवन का खाना ट्राई करते हैं। तो मैंने अपने लिए रोस्ट क्या मंगवाया, सांभर राइस मंगवा लिया है, मुझे खाने का मन हो रहा था। अथर में अपने लिए मैंगो लस्सी और सैंडविच मंगवाया। लविश ने क्या मंगवाया तुमने? डोसा। मैंने डोसा मंगवाया। मैंने मंगवाया है डोसा। डोसा मंगवाया मैंने। डोसा नहीं, मैंने एक मिनी डोसे मंगवाया। मतलब मेरे में मल्टीपल आइटम्स होंगी, बड़ा होगा, इडली होगी, हाँ ऐसा कुछ है। और इसके अलावा एक चीज़ और गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कुछ सस्ता है, सब कुछ सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है सिंगापुर। एक डोसे ऑन एन एवरेज मान के चलो आपका 1 करोड़ रुपए तो लग ही जाएगा। कम से कम 400-500 रुपये तो लेके जाएगा। डोसा, इडली, कुछ भी आप ले लोगे तो मतलब इवन आप कोल्ड ड्रिंक लोगे तो कोल्ड ड्रिंक भी मान के चलो आपकी एक कैन कम से कम 300 रुपये की आती है एक कैन। और तो साउथ इंडियन ही सस्ता है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन फूड। नॉर्थ इंडियन में हम तीनों जब मील खाते हैं तो कम से कम मान के चलो $40 कहीं नहीं है।
मतलब लंच डिनर कुछ भी कर लो, $40 पर एन एवरेज हमारा हो जाता है। उसमें लंच या डिनर में से एक मील $30-40 कहीं नहीं गए। तो अगर आप आ रहे हो तो सोच समझ के आओ, क्योंकि इतना खर्चा होना ही होना है। $30-40 बहुत हो जाते हैं। आप इंटू 66.5 कर लो। 2500 ये देखो। तो इतना खर्चा होता है तो बड़ा सोच समझ के आना। सांबर राइस है। मजा आया, बड़ा मजा आया। मैंने पापड़ खाया। ये मेरा सांभर राइस आ गया है और इसमें कुछ सब्ज़ी दिया उन्होंने मुझे, ये अचार दिया है साथ में। बड़ा टेम्पटिंग सा लग रहा है और सांभर राइस में बहुत सारे सब्ज़ी है। दैट्स द गुड पार्ट। बहुत सारा घी भी डला हुआ है, बहुत सारा घी डाला है उन्होंने। तो खाते देखो, आपको अच्छा लगेगा। टेस्ट तो कर ही सकता है। इट्स गुड यार। तो ये देखो, ये सर्वनाम भवन अंदर से ऐसा है कुछ, जो बहुत क्लीन है और बहुत वेल मेंटेन्ड है। और इनके पास केक, पेस्ट्री, बेकरी आइटम्स भी सारे मिलते ये हैं। देखो गाइस क्या हो गया। और इसने देखो क्या कर दिया था, मैंने नहीं करा, वो हो गया। अथर ने सारा मैंगो शेक अपने ऊपर, मैंगो लस्सी अपने ऊपर गिरा दिया। तो अब हमें होटल वापस जाना होगा, जाके इसको चेंज करके लेके आना होगा। बस अगर दाग हट जाए तो अच्छा है ना। दाग अच्छा है ना? नहीं हट जाए तो वो सर्फ एक्सेल यूज करो। लिक्विड। तो चलो भाई, चाय लास्ट हमारी थी, जो चाय आ गई, पर हमें लविश का खाना नहीं दिखा पाई क्योंकि वो अथर ने सारा मैसअप कर दिया। पर लविश के खाने में था, बहुत सारी चीज़ें थी। डोसा था, उपमा था, हलवा था, इडली सांभर था, वड़ा था। हाँ, नहीं पैंट भी इधर स्पॉटेड हो जाएगा। चलते हैं, दोनों चेंज करके आते हैं। चलो तो चलो गाइस, चलते हैं। तो यहाँ पे मुस्तफ़ा मॉल के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं, मम्मा की तरह स्टोर है, जहाँ पे सारे ग्रॉसरी आइटम्स या डेली लाइफ के सारी चीज़ें मिल जाती है बहुत इजीली। और एकदम सारे होटल्स के नीचे नीचे है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बोलो, कुछ भी सामान बोलो। ये देखो, साइकिल रिपेयरिंग, बाइक रिपेयरिंग सेंटर, मोबाइल सेंटर, for $15, 120 GB data. ये फुटवेयर्स वगैरह, पूरा एथनिक बोलो, यहाँ का वेस्टर्न बोलो, एथनिक बोलो, सब कुछ मिल जाता है। बट सबके प्राइस वैसी रेंज के होंगे, मतलब वैसे डॉलर्स में ही होंगे, तो ऑब्वियसली करेंसी के हिसाब से होंगे। पर कपड़ा वाइज में बोलूँ तो अपना इंडिया बहुत सस्ता है। और आप मार्केट देखोगे तो आपको पूरे इंडिया वाली फीलिंग मिलेगी। अच्छा ध्यान से, तो आप मार्केट देखोगे तो आपको पूरे इंडिया वाली फीलिंग मिलेगी। ओह मैन, आज पता नहीं हम कहीं जा भी पाएंगे या नहीं। तेज हो रही है थोड़ी सी। हाँ चलो, रेनकोट भागते ले हैं। लेना। हाँ। लाए हो। तो खाने पीने की जगह बोले तो यहाँ पे भाई खाने पीने की बिल्कुल कमी नहीं है, बहुत ऑप्शन है खाने पीने का। ध्यान से जाना। तो बाहर बारिश होने लगी है, इसलिए हम अंदर से जा रहे हैं। ये देखो, कपड़े, हर तरह के कपड़े, ब्रांडेड बोलो, लोकल मेड बोलो। यहाँ पे शायद बांग्लादेशी कारवा कपड़े भी बहुत इंपोर्ट होते हैं। ढाका फैशन। सो यहाँ पे साउथ इंडियन के अलावा बाकी एक ध्यान से, वी विल हैव टू रन।
होता है एक अम्ब्रेला